आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव का जोर है, प्रचार की होड़ है, भाषणों का शोर है और तो और जीत हार की चर्चा हर ओर है। मुद्दे हैं, नेता हैं, वादे हैं और वोटरों को लुभाने के उनके इरादे हैं। नेताओं के उन्हीं इरादों का एक्सरे करने के लिए इंडिया टीवी ने देश के 5 बड़े ही मशहूर हास्य कवियों को बुलाया है, जो अपनी कविताओं से हास्य स्ट्राइक कर आज तमाम नेताओं के नकाब उतारने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए अपनी जोरदार तालियों से आज की इकलौती महिला मेहमान कवयित्री पद्मिनी शर्मा जी का। अब अपनी जोरदार तालियों से स्वागत करें देश के जाने माने युवा हास्य कवि मुन्ना बैटरी का। हमारे अगले मेहमान हैं नीर गोरखपुरी जी। इनके नाम के साथ भले ही गोरखपुरी जुड़ा हुआ हो, लेकिन इनका गोरखपुर से आने वाले योगी आदित्यनाथ जी के साथ कोई संबंध नहीं है। और अब अपनी घनघोर तालियों से स्वागत कीजिए गजेंद्र प्रियांशु जी का। अब आप स्वागत करें हमारे 5वें और इस चुनावी कवि सम्मेलन के आखिरी मेहमान, अपनी कविताओं से हास्य के शिखर पर पहुंचने वाले कवि शंभू शिखर। तो चलिए अब देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। बुरा न मानो ये सियासत क्या क्या रंग दिखाती है, मित्रों को दूर करती है, शत्रुओं को गले लगवाती है। जिस मंच से कभी बाप, चाचा और बेटे की तिकड़ी सभा किया करती थी, वोट मांगा करती थी, आज उसी मंच से माया मुलायम के लिए वोट मांगती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। और मैं ये क्यों बात कर रही हूं और मैं क्यों उनका जिक्र कर रही हूं, ये आपको अब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूं इंडिया टीवी के इस मंच पर नीर गोरखपुरी जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करें नीर गोरखपुरी जी का। इंडिया टीवी को इस खास कवि सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई। चुनाव का माहौल है और ऐसे में जो नाम रखा गया है कि बुरा ना मानो चुनाव है। अभी एक खबर पढ़ी मैंने, खबर में था कि राहुल की रैली में लोगों को ये कहकर बुलाया गया कि चलो मोदी की रैली है। तो वहां पर जब आप सोचिए, मुझे काल्पनिक कवि भी कहते हैं, आप कल्पना करिए कि अगर ऐसी ऑडियंस बैठी है कि भाषण देने वाला तो विपक्षी है और जो सुनने वाले हैं वो किस दूसरी पार्टी के हैं, तो वहां माहौल क्या बनेगा। तो वहां माहौल पर ये 4 पंक्तियां निकली। मंच संचालक अपनी बात बता रहे हैं और आखिरी लाइन में जो जनता ने बोला उस पर आनंद लीजिएगा। मंच संचालक कहते हैं, मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा। धंधा मोदी ने चौपट कर दिया सबका धंधा, हार के डर से पनप गई सब में कुंठा, करेंगे भारत का उद्धार राहुल ही। सभी जनता मिलकर बोली घंटा। जनता समझदार है साहब, जनता समझदार है साहब। यहां मुलायम की बात चली, यहां मुलायम की बात चली। मैं बताता हूं, देखिए, और मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं। मैंने बताया कि काल्पनिक कवियों में कल्पना करता हूं। सोचिए, मैं मुलायम का इंटरव्यू लेने पहुंचा। मुलायम जी के इंटरव्यू से मैंने 2 सवाल पूछे जो बड़े ज्वलंत मुद्दे थे। मैंने उनसे पूछा कि गठबंधन पर आप क्या कहना चाहते। आपने मोदी की तारीफ कर दी, मोदी जी की तारीफ कर दी सोनिया गांधी के बगल में खड़ी होके। सोनिया जी हंसना बेचारी नहीं हंस पा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए मुलायम जी ने क्या कहा और क्या तर्क दिया कि मैंने मोदी जी की तारीफ क्यों करी। डिफेंस देखिए मुलायम जी का, कहते हैं मात्र गठबंधन पर हमारी रजो न थी। रजो यानी रजा, सहमति। मात्र गठबंधन पर हमारी रजो न थी, सपा हाई या मैं हवाई खटो न थी। और मोदी की तारीफ हमने यो की थी कि ये टीपू मोए भी देगो टिकट हमें पता ना थी। तो डिफेंस करा मुलायम सिंह यादव ने, यहां पर डिफेंस करा। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने बोला अखिलेश जी के बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा बताइए। अब बड़ी नाराजगी चली बीच में। तो देखिए पिता की क्या पीड़ा, वो क्या कहते हैं। जो कछु अब तक समझो ना वो का बताओ, जो कछु अब तक समझो ना वो का बतावेगो, जिसने कछु देखो ही ना वो का दिखावेगो। और टीपू पर हम बस यही कहना चाहते हैं कि
जिसकी बाप से नानी भी वह देश से कहा निभावेगो। जिसकी बाप से नानी भी वह देश से क्या निभावेगो। ये पीड़ा ऐसा। आजम खान जी ने कुछ कहा, बड़ा विवाद हुआ और वो मिलने गए मुलायम सिंह यादव से। फिर कल्पना कीजिए, मुलायम सिंह के साथ बैठे हैं, 2-4 आदमी मुलायम जी के साथ हैं, आजम खान वहां पहुंचे हैं और मुलायम जी उनसे नाराज है कि जब हमें बाहर निकालो तब तुम ना बोले, अब हम पाका कर ले आओ। तो वहां पे देखिए उनको मुलायम सिंह यादव कैसे लताड़ रहे हैं। आजम खान से मुलायम सिंह कह रहे हैं, तुम हमारे पास का कहने आयो, तुम हमारे पास का कहने आयो, तुम बस ये बताओ का लेना आयो। तुम बस ये बताओ का लेना आयो। हम तुम्हारे हाथ में खुशी से कमल नहीं देंगे, हम तुम्हारे हाथ में खुशी से कमल नहीं देंगे, हम तुम्हारे मामले में अब दखल नहीं देंगे, हम तुम्हारे मामले में अब दखल नहीं देंगे। जब हम परेशान थे तो तुम गुप्ते, जब हम परेशान थे तो तुम गुप्ते, जब टीपू ने बाहर करो तुम चुपते। जब टीपू ने बाहर करो तो तुम चुप थे। घर पे जाओ, ज्यादा रात ना करो, अब घर पे जाओ, ज्यादा रात ना करो, अब चुप्पा निकलो, हमसे बात ना करो, अब चुप्पा निकलो, हमसे बात ना करो। अब बौरा जाते हो जो 2 दिन ट्रोल ना होता है, बौरा जाते हो जो 2 दिन ट्रोल नहीं होता है, तुम आदमियों के पजामा कंट्रोल ना होता है, तुम आदमियों का पजामा कंट्रोल ना होता है। अच्छा, अभी बोला अखिलेश यादव ने बोला मैं दूध वाला हूं, उस पर देखिए इसे कहते समझ क्या, कैसे टाइम पे आप बोल लो मैं दूध वाला हूं। मैं तब कहता हूं दिलेरी जिसमें हो अब उसे ही जिताना है, दिलेरी जिसमें हो अब उसे ही जिताना है, ताकत हमारी क्या है हमें अब दिखाना है। अखिलेश ने बोला खुद को दूध वाला, मगर उसे पता नहीं है कि ये ग्रीन टी का जमाना है, उसे पता नहीं है कि ग्रीन टी का जमाना है। और एक दृश्य और आपके सामने रखता हूं, उसके बाद अपना विराम दूंगा। मुलायम सिंह यादव के समर्थन में वोट प्रचार करने मायावती वहां पर पहुंची और वहां पर देखिए क्या हुआ होगा, उनके बीच कैसे सहमति हुई होगी। वहां पर एक कल्पना शंभू भाई देखिएगा मुलायम कैसे मना रहे हैं। हम साई बधाई तुम्हारे नाम करते हैं, हम साई बधाई तुम्हारे नाम करते हैं, हम तुम्हें झुक्का प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें झुक्का प्रणाम करते हैं। हमारे मन की पीड़ा अब हम गा नहीं पा रहे हैं, हमारे मन की पीड़ा अब हम गा नहीं पा रहे हैं। सच्चाई हम तुमसे नजर मिला नहीं पा रहे, क्या बात है, सच्चाई हम तुमसे नजर मिला नहीं पा रहे हैं। मन की सबई मैल तुम अब साफ कर दो, हम शर्मिंदा तुम हमें माफ कर दो, हम शर्मिंदा हैं तुम हमें माफ कर दो। साथ आओ वरना सब दर्द सहना पड़ेगा, साथ आओ वरना सब दर्द सहना पड़ेगा। अब की हारे तो सब रेस्ट हाउस में ही रहना पड़ेगा, रेस्ट हाउस में ही रहना पड़ेगा। अब तो माया जी कैसे मानी, माया जी क्या बोलती है, कभी कभी बड़ा दाव भी खेलना पड़ता है, कभी कभी बड़ा दाव भी खेलना पड़ता है। राजनीति में अक्सर सब भूलना पड़ता है। गठबंधन हुआ है पर एक शर्त पर ही निगाह निभाएंगे, अब किसी मीटिंग के लिए गेस्ट हाउस में नहीं आएंगे, अब किसी मीटिंग के लिए गेस्ट हाउस में नहीं आएंगे, हम मिलकर रहेंगे जैसे दिया और बाती। पर तुम कम बोलना, तुम्हारी बात समझ नहीं आती। तो तालियों में बिना कोई कंजूसी किए अब जोरदार तालियों से स्वागत करें गजेंद्र प्रियांशु जी का। चुनाव ये लोकतंत्र का पर्व है, हमें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। हम लोग बचपन में जब थे, शंभू भाई भी उसी दौर में थे, तो 5 साल पर जब चुनाव आता तो गाड़ियों के पीछे पर्चे और बिल्ले बीनने की होड़ लगती थी और हम लोग इस इंतजार में रहते थे कब चुनाव आवे और कब हम लोग पर्चे बीनने जाए। वो प्रतीक्षा आज भी हमारे यहाँ वैसी ही है। अगर किसी महिला से वहाँ पूछो कि
पति परदेश चला जाता है, बहुत दिन बाद लौट के नहीं आता है, तो पहले ये कल्पनाएं होती थी कि परदेश में जाके किसी स्त्री के चक्कर में पड़ा होगा या किसी जादूगरनी ने उसे तोता बना लिया होगा। पर आज नहीं आता है तो क्या होता है? थे नालायक अभी तक आज लायक हो गए होंगे, न थे लायक किसी के आज लायक हो गए होंगे, जो कल बैसाखियों पर थे सहायक हो गए होंगे। कई दिन हो गए हैं पर अभी भी घर नहीं लौटे, कई दिन हो गए हैं पर अभी भी घर नहीं लौटे, सजन परदेश में जाकर विधायक हो गए। पैराशूट उम्मीदवार पैराशूट उम्मीदवार सजन। तो ये स्थितियां हैं। तो कहती है कि न मालूम था कि मेरे प्यार का व्यापार बनना है, न मालूम था कि मेरे प्यार का व्यापार बनना है, तिलक समझा न समझा पाँव का श्रृंगार बनना है, तुम्हें राजा बनाना चाहती हूँ अपने दिल का मैं, तुम्हारी जिद है लेकिन तुमको चौकीदार बनना। इस गीत को पढ़ता हूँ शंभू भाई, आप सुनिएगा। कोई हल्का कोई भारी अपनी अपनी है तैयारी, टूटी नाते रिश्तेदारी इस चुनाव में, टूटी नाते रिश्तेदारी इस चुनाव में, किसी को जीजा दगा दे रहे किसी पे भारी दीदी, कोई चाचा छोड़ गया तो किसी की भागी बीबी, कर ली गठबंधन से यारी इस चुनाव में, कर ली गठबंधन से यारी इस चुनाव में। एक और सुनना। आसमान की कोई परी है कोई लंबी कोई नाटी, फॉर्च्यूनर से उतर के परियां फांक रही है माटी, जिनके नैना है कटारी इस चुनाव, नैना है कटारी इस चुनाव में। एक और दृश्य आपको दिखाता हूं। दिग्गी साहब मुंह पर अपने लगा के रखना ताला, मुंह की खानी पड़ जाए ना है ठाकुर से पाला, चल ना पाए होशियारी इस चुनाव में, चल ना पाए होशियारी इस चुनाव में। बहुत दिनों तक पंडित जी थे जिन चरणों के सेवी, हाथी से अब उतर चुकी हैं लखनऊ वाली देवी, करती साइकिल की सवारी। क्या बात है, करती साइकिल पे सवारी। जनता को इस चुनाव में केवल इतना फायदा है कि इस चुनाव में केवल आनंद ले ले, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो अली है उनके पास और बजरंग बली हैं उनके, अली हैं उनके पास और बजरंग बली हैं उनके, जनता इन झूठे जुमलों पर लगा रही है ठुमके, उनकी कौन करे रखवारी इस चुनाव में, बगले हो गए खद्दरधारी। जब हम जनता को इस चुनाव में क्या है, केवल हम आनंद ले सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, बाकी हमें कुछ मिलता नहीं। हमने कहीं पर एक जगह कहा था कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के। बहुत सारे लोग विजयी होंगे, बहुत सारे लोग पराजित होंगे। जो लोग पराजित होंगे उनसे लोग पत्रकार लोग पूछने जाएंगे कि आप कैसे पराजित हुए, तो वो जो अनुभव होगा भविष्य में, उसको मैं वर्तमान में, चूंकि कभी तो भविष्य दृष्टा होता है, इसलिए मैं भविष्य की बात अभी आपको बता दे रहा हूं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से। हारने के बाद सारे लाइसेंस परमिट वठे के गए, देखते देखते ऐसे देखे गए, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत अब की फेंके।
क्या था समझा उसे, क्या से क्या हो गई, कुछ कहा ना सुना पर खफा हो गई। तुझ पे कितना भरोसा किया ईवीएम, तुझ पे कितना भरोसा किया ईवीएम, तू भी लड़की ही थी बेवफा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मुन्ना बैटरी जी को, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जैसे कि इंडिया टीवी ने बताया है, बुरा ना मानो चुनाव है। भाई हम क्यों बुरा माने, जो लड़ रहे हैं वो आपस में ही बुरा मान रहे हैं। तो अभी माहौल ही चुनाव का है। हकीकत कह रहा हूं मैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस जमाने में कब अपनों से बेवफाई हो जाए, जो लगता है सबसे प्यारा वो कब हरजाई हो जाए, और मौसम ही इन दिनों हृदय परिवर्तन का है, न जाने कब कौन कांग्रेसी भाजपाई हो जाए। माहौल ही चुनाव का। हकीकत कह रहा हूं, हेमा मालिनी जी ने गेहूं काटे खेत में और शाम को ट्वीट किया, बोले आज 2 बीघा खेत में गेहूं काटे हैं। तभी एक मंचले विपक्षी ने ट्वीट कर दिया, 1-2 पूरे हमारे भी काट दो बसंती। अरे तालियां तो अब बजाना। नीचे से फिर धर्मेंद्र का ट्वीट आया, बसंती। बड़े समझदार लोग हैं आप, मेरा कहने का मतलब जो आप समझ गए। ये चुनाव है, लोकतंत्र के उत्सव में ये आया कैसा दौर है, लोकतंत्र के उत्सव में ये आया कैसा दौर है। वो छूटा है जमानत पर और कहता चौकीदार चोर है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं, और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। 1,96,8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं मुन्ना बैटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूं। यह जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि मेरे पास है, और इस सृष्टि की सबसे बड़ी समस्या है लोगों के पास हिंदुस्तान में जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। मेरे पास है, मैं आपको ढेर सारी जानकारी दूंगा। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, इस देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ने हमसे 70 साल तक एक महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा। 70 साल तक 1947 में देश आजाद हुआ था, और 2017 में जाके एक महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे बॉक्स में डालना चाहिए। और सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए। 70 साल तक हमसे महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा गया है देश में। यह भी जानकारी मेरे पास थी तो मैंने आपको दी कि नहीं दी? सही कह रहा हूं, मेरे पास ऐसी कई सारी जानकारी। हकीकत कह रहा हूं, अभी राहुल जी ने कह दिया, बोले हम मोदी जी को प्रेम से हराएंगे। बुद्धि जो अगर होती तो फटे कुर्ते से भी व्यापार हो जाता। बुद्धि जो अगर होती तो फटे कुर्ते से भी व्यापार हो जाता। प्यार से मोदी जी को हराने वाले, तुम्हें प्यार अगर आता तो तुम्हारा भी एक परिवार बस जाता। अच्छा, वो कुछ भी बोल देते हैं, राहुल जी कुछ भी बोल दे। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। अभी उन्होंने घोषणा करी थोड़े दिन पहले, बोले मैं पांडव हूं बाकी सब कौरव है। तो पूरे विपक्ष के लोग पीछे पड़े, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव? बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे ये पांडव। तो पीए ने बताया, सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। तो आखिर टीवी चलाई गई, कार्यालय पे टीवी चलाई गई, टीवी के अंदर महाभारत का दृश्य दिखाया गया। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान साड़ी दे रहे, उधर कौरव खूब जोर जोर से हंस रहे। ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? तो पीए ने बताया कि सर यही पांडव है। तो मजे तो अब लेना। वो बोले तो उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे, बोले सर वो कौरव है उनका आदमी खींच रहा है। तो तालियां तो अब बजाना। वो बोले कि वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोल देते, बोले सर उनके 16,000 है।
ये होता है कि अच्छा इस हिंदुस्तान में कोई भी कुछ भी बोल देता। मैं तो अभी भी थोड़े देर अभी कल परसों अखिलेश जी ने बोल दिया, बोले मैं भी दूध वाला हूं, वो चाय वाले है तो मैं भी दूध वाला हूं। और मैंने उन पे कहा है कि दिवाली पर होली कभी मनती नहीं है, मजे लेना जरा अगली बात का, कि दिवाली पर होली कभी मनती नहीं है, बनाते हो बेवकूफ पर जनता बनती नहीं है। मायावती से गठबंधन कर दूध वाले बने हो, पर हाथी के दूध से कभी चाय बनती नहीं है। अपनी तो खुद की इतनी समस्याएं हैं जीवन में, क्या इधर उधर कहीं जाने की जरूरत में। तो हकीकत क्या, जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। गलत आदत पड़ी हुई हम लोगों की, सुबह से लेकर शाम तक हम भगवान को याद करते रहते हैं। हे भगवान मेरे ये नहीं हो रहा, हे भगवान मेरे वो नहीं हो रहा। बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। किसी टाइम पे भगवान ने याद कर लिया तो आप बार बार किसी को याद करेंगे तो एक बार तो वो भी याद करेगा कि नहीं करेगा। मैं हकीकत ये बात मैंने क्यों बताई आपको, ये बात इसलिए बताई क्योंकि अभी फेसबुक व्हाट्सएप पे दिन रात चिल्लाया जा रहा है चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। तो चौकीदार हमारे मध्य प्रदेश में तुरंत ड्यूटी पे आया और 281 करोड़ रुपए पकड़ के निकाल दिए। बहुत बढ़िया। अब जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करना चाहती हूं शंभू शिखर जी को। आजम खान जी ने जो बयान दिया, जितना घटिया उन्होंने बयान दिया, मैं बहुत सोच समझ के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जितना घटिया उन्होंने बयान दिया, उस घटिया बयान पर 4 लाइनें सुनिए और आनंद लीजिए। सच मानो मुल्क का ये वफादार नहीं है, नफरत है बस दिलों में इसके प्यार नहीं है। आजम की हरकतों से औरतें तो छोड़िए, भैंसे भी साथ रहने को तैयार नहीं, भैंसे भी साथ रहने को तैयार नहीं है। और इंडिया टीवी के मंच से अखिलेश जी जो गठबंधन में हैं, उनको इतना ज्यादा उनके समर्थन कर रहे हैं एक तरह से उनके बयान का, मैं उन्हें 4 लाइनें कहना चाहता हूं। हो वक्त की आंधी से खबरदार क्यों नहीं, भाषा में आपके है वो फटकार क्यों नहीं, देते हैं जो बयान नारी के विरोध में, आजम के कान पर लगाते 4 क्यों नहीं, आजम के कान पर लगाते 4 क्यों नहीं। अभी लगातार अरविंद केजरीवाल जी कोशिश कर रहे हैं कि उनका हाथ के साथ गठबंधन हो जाए, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, आप आनंद लीजिए। चढ़ता खुमार झट से ही उतर न जाएगा, चढ़ता खुमार झट से उतर जाए ना कहीं, लगता है मुंह के बल ही ये गिर जाए ना कहीं, है हाथ को डर खुजली फैल जाए ना कहीं, है हाथ को डर खांसी फैल जाए ना कहीं, झाड़ू को डर है तिनके बिखर जाए ना कहीं, झाड़ू को डर है तिनके बिखर जाए। जनता तो लोकतंत्र में केवल है कचालू, जनता तो लोकतंत्र में केवल है कचालू, नेता मदारी बन के नचाने लगे भालू, होगी न कमी देश के मजे में देखना, होगी न कमी देश के मजे में देखना, टिकटॉक बंद हुआ है राहुल अभी चालू। भोपाल में जिस तरह से हमारी राजनीति चल रही है, दिग्गी में और हमारी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बीच में जिस तरह की वार्तालाप चल रही है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, मैं एक गीत विशेष आप लोगों के बीच में रखता हूं। दिग्गी राजा पर लो हो गई सवार शेरनी, दिग्गी राजा पर लो हो गई सवार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी। भगवा आतंकी का पूरा ड्रामा जैसे खेला,
एक दशक तक प्रज्ञा जी ने घोर कष्ट को झेला, एक दशक तक प्रज्ञा जी ने घोर कष्ट को झेला, अब के चुका ही देगी ब्याज समेत उधार शेरनी, अब के चुका ही देगी ब्याज समेत उधार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी। वोट बैंक से प्रेरित होकर औकातें दिखलाई, नारी के ऊपर भी तुमको तनिक दया ना आई, अब के दुर्गा बन के छुड़ा ही देगी बुखार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी। दिग्गी तुम ना समझो खुद को कोई सुरमा भोपाली, दिग्गी तुम ना समझो खुद को कोई सुरमा भोपाली, बार न जाएगा अब के प्रज्ञा ठाकुर का खाली, एक गीदड़ का कर डालेगी शिकार शेरनी, एक गीदड़ का कर डालेगी शिकार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी। मौसेरे भाई मिलकर हैं चोर चोर चिल्लाते, मौसेरे भाई मिलकर हैं चोर चोर चिल्लाते, चीख चीख कर ये साबित है कुछ भी ना कर पाते, अब के लोकतंत्र में होगी चौकीदार शेरनी, अब के लोकतंत्र में होगी चौकीदार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी, करके मानेगी बुढ़े का बंटा धार शेरनी। और चलते चलते अपनी प्रसिद्ध 4 लाइनें आप लोगों को सुनाता हूं, आनंद लीजिए साहब। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। और अब जोरदार तालियों से हम स्वागत कर रहे हैं हमारे इकलौती महिला मेहमान कवयित्री पद्मिनी जी, आपका अब ये मंच, आइए। हमारे बहुत अच्छे एक नेता हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की और उस पर मैंने एक गीत लिखा है, आप लोगों के सामने रखती हूँ। अरे ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया गड़बड़ हो गई मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया गड़बड़ हो गई मेले में, आजम खां की भैंस खो गई हाय उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे राजनीति का स्तर गिर गया भरे पड़े हैं लोफर, राजनीति का स्तर गिर गया भरे पड़े हैं लोफर, नेताओं की सोच है गंदी और दिमाग में गोबर, ऐसे नेताओं को बांध के रख दो खुले तबेले में, ऐसे नेताओं को बांध के रख दो खुले तबेले में, आजम जी की भैंस खो गई हाय उजेले में, ढूंढो ढूंढ। अगला बंद प्रस्तुत करती हूँ। आजम साहब जी आप जो करते नारी का अपमान, आजम खान जी आप जो करते नारी का अपमान, जिसने आपको जन्म दिया उसका तो रखे मान, नारी शक्ति जाग गई तो हम कूटेंगे रेले में, नारी शक्ति जाग गई तो हम कूटेंगे रेले में, आजम खां की भैंस खो गई हाय उजेले में, ढूंढो ढूंढो सांवरिया में। और उन्होंने उसके साथ साथ एक और टिप्पणी सरका दी थी, उस पर भी मैं कहना चाहती हूँ। देश के IAS IPS को बोले आप तनखैया, देश के IAS IPS को बोले आप तनखैया,
पढ़े लिखे डीएम के आगे नेता आप छुट पैया, सत्ता में जो नहीं रहे तो फिर मिलेंगे ढेले में, सत्ता में जो नहीं रहेंगे तो फिर मिले में। और उनके सम्मान में 2 पंक्तियां और पढ़ती। ऐसे नेता राजनीति का कर गए बंटा धार, ऐसे नेता राजनीति का कर गए बंटा धार, बांध के इनको भैंसों के संग सपा करे उद्धार, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया गड़बड़ हो गई मेले में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं टीवी पे देख रही थी कि मायावती जी कह रही थी कि आप लोग साइकिल को वोट दीजिए, साइकिल को वोट दीजिए। मुझे पता नहीं था कि इसी जीवन में मुझे ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जिस दिन मायावती जी ये टिप्पणी करेंगी। तो नेता क्या से क्या हो जाते हैं, हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उस पर एक गीत हाजिर करती। वोट पाने के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये मेले कुर्सी मेले, ये छीने कुर्सी छीने, मेरा जीना मेरा मरना ऐसी कुर्सी के तले, इसके लिए मैंने हिंदू को मुस्लिम से लड़वा दिया, इसके लिए मैंने जब चाहा तब दंगा करवा दिया, लोग कितने भी मरे मैंने बस वोट गिने, मेरा जीना मेरा मरना इसी कुर्सी के तले, वोट पाने की सिवा दुनिया में रखा क्या, झूठी कसम मैंने गीता और गंगा की खाई सदा, जब भी चुनाव आए मेरे लिए मेरा वोटर खुदा, मेरे वादे हैं अलग, यही कहते हैं ना, मेरे वादे हैं अलग और इरादे हैं अलग, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं वोटों के लिए, वोट पाने के सिवा दुनिया में। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर हंसी मजाक का पूरा माहौल बना, और फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, किसी को आप लोगों ने नहीं छोड़ा। और यही कवियों की खूबसूरती होती है कि जब तंज कसा जाता है तो कोई बाकी नहीं रहता, किसी को भी बख्शा नहीं जाता। लेकिन ये संवाद कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, खाली आपकी मन की बात हो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हमारे साथ ऑडियंस बैठी है, अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गजेंद्र प्रियांशु जी से है मेरा सवाल। सर, जैसे कि गठबंधन की बात चल रही थी, इस बार के चुनाव में गठबंधन मायावती जी और मुलायम सिंह जी के साथ देखा गया, तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, हम तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत बड़े विरोधी थे और इतने कट्टर विरोध के बाद अगर वो दोनों एक हुए हैं, इससे हमें सीखना चाहिए कि हृदय में प्यार मेरा जल रहा है। हृदय में प्यार मेरा जल रहा है, प्यार मेरा जल रहा है, मेरा महबूब मुझको छल रहा है, लेकिन मुझे सांत्वना है, अकेला भाग्य का मारा नहीं मैं, अकेला भाग्य का मारा नहीं मैं, यहाँ साइकिल से हाथ ही चल रहा है। सांत्वना मिलती है। वाह, क्या बात है। मेरा सवाल नीर गोरखपुरी जी से है। राहुल गांधी जी की राजनीति, उनके भाषण और उनके स्टाइल के बारे में आपका क्या विचार है? हंसो। उनको मैंने उनकी हरकतों पे कई बार लिखा। आप लोगों के सवाल है, मैंने पूछा कि हंसाने के सदा ही तुम तरीके खास लेते हो, बताकर साग को फिर तुम उठा क्यों घास लेते हो। तुम्हारी हरकतों को देख राहुल पूछते हैं सब, ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो। शंभू शिखर जी से मेरा सवाल है। चुनावों के इन दिनों में वादों का जोर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नेताओं के वादों पर? जी, वादों का जो जोर है, एक
4 लाइनें सुनाता हूं उस वादों पर। मेहनत का शौक को देखो बेईमान खा गए, घर बैठे जिंदगी के ये मजे भी पा गए। मोदी के 15 लाख खर्च हो नहीं सके, राहुल के 72,000 और आ गए। राहुल के 72,000 और आ गए। मेरा सवाल मुन्ना बैटरी जी से है कि महबूबा मुफ्ती जी अक्सर देशद्रोही के बारे में बयान देती हैं, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो महबूबा क्या बुरा अब क्या मानना पड़ा। चाहे वो कश्मीर की हो या अपनी हो, वो तो ऐसे ही बोलती है, अब झेलना तो पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उनको 4 लाइनें देना चाहता हूं कि वो कईयों का घमंड तोड़ कर बैठे हैं, दुश्मनों को मुट्ठी में निचोड़ कर बैठे हैं, और कहती है महबूबा कि इस देश को मिटा देगी। ऐसी मुर्गियों की गर्दन सैनिक मरोड़ कर बैठे हैं। मेरा सवाल पद्मिनी जी से है। इन दिनों राहुल गांधी जी राफेल रटते देखे गए हैं, इस पे आपका क्या विचार? फेल हुआ था अभी तलक लेकिन ये पास करा देगा। फेल हुआ था अभी तलक लेकिन ये पास करा देगा। फाड़ा था खुद ही कुर्ता पर नया मुझे ये सिला देगा। राम राम तुम जपते रहना मैं तो बस राफेल जपूं। राम राम तुम जपते रहना मैं तो बस राफेल जपूं। 19 में भी लगता है ये नैया पार करा देगा। 19 में भी लगता है ये नैया पार करा देगा। कुछ नायाब हीरे हमारी ऑडियंस में भी बैठे हुए हैं, अगर आप में से किसी को कुछ पेश करना हो तो स्वागत है। अभी जो आपने गठबंधन की बात की, तो मैं भी उस पर बस 1 लाइन कहना चाहता हूँ। ये न समझना झुके खड़े हैं एक दूजे के सत्कार में, दर्दे तशरीफ बयां कैसे करें भरे दरबार में। तो ये गठबंधन इसे यही दर्दे बयां है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र का ही खूबसूरत पर्व है। चुनावों का मौसम है और इन चुनावों में जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो आप याद रखिएगा कि गाली देने का हक भी उसे ही है जो कम से कम चुनाव में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। इसलिए मजाकिया लहजे में ही सही मैं भी ये कहती हूँ कि गाली बाद में दीजिएगा, पहले वोट तो दीजिए, तय तो करिए कि आप किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, कवियों का हमारे बीच में आने के लिए और इतनी खूबसूरत कविताएं पेश करने के लिए। बुरा ना मानो क्योंकि